माननीय विधायक जी ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया। पर ऐसा हमको तो नहीं लगेगा कि सारे काम विकास बीजेपी ने ही किया। क्षेत्र में प्रॉपर विकास है, बस एक मुद्दा है, मेन मुद्दा यहाँ पे वो है गौशाला का। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे। निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अगले गांव हम अमानपुरा में पहुंचे हैं। यहाँ पे करीबन 700 से अधिक मतदाता हैं और मतदाताओं के बीच आज युवाओं की यहाँ पे एक चौपाल है और युवाओं से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास होना था वो हुआ है, और हुआ है तो कुछ और ऐसी मांग, ऐसे लगता है कि क्षेत्र में कुछ चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे अपना परिचय लेना चाहूँगा। अब आप यहाँ के एक युवा मतदाता लग रहे हैं मुझे। प्रदीप डांगी नाम है मेरा। मैं पूर्व में मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। माननीय विधायक जी ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया और माननीय विधायक जी की देने का आज ये यहाँ का जो फिफी रोड है 5 लाख उनकी निधि से उन्होंने दिया। और जिस जगह अपन खड़े हैं यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जी ने ये ग्राउंड के लिए मंजूरी दी थी। कुछ और विकास हुए क्षेत्र में? आपको लगता है कि ये, मैं अभी जैसे आ रहा था तो एक सड़क जो थी वो खुदी हुई थी, 5 साल हो गए, विधायक जी अभी तक बनवा नहीं पाया। एक्चुअली क्या है कि सड़क का टेंडर होने के बाद ही विधायक जी अभी काम चालू हुआ और जो भी ठेकेदार है उसके हाथ में अभी काम करवाना, विधायक जी की तरफ से उसको मंजूरी दिलवा चुके और अभी काम चल ही रहा है। आपने रास्ते में देखा होगा। निश्चित ही हमें लग रहा है कि 2-3 महीने में दिवाली काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे युवा भी है। युवा स्कूल वगैरह पढ़ते हो या छोड़ दी? कहाँ तक पढ़े लिखे हो? 10th। कुछ रोजगार वगैरह इस क्षेत्र के लिए है? रोजगार वगैरह कुछ मिलता है? हाँ। क्या रोजगार करते हो? खेती मतलब किसानी करते हो आप, है ना? हमारे साथ इधर आप भी, थोड़ा इधर आइए, दूर दूर मत होइए, थोड़ा पास आ जाइए। ये मतदान के समय दूरियां हटा दीजिए। आप सवाल के जवाब दीजिए। क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, क्षेत्र में प्रॉपर विकास है, बस एक मुद्दा है, मेन मुद्दा यहाँ पे वो है गौशाला का। गौशाला के नाम पे गौशाला तो बनाई गई है, बाकी गायों की केयर का तो मुझे कुछ ऐसा स्पेशल लग नहीं रहा है। और जो पुरानी समस्या थी गायों की वो फिलहाल भी है। लगता है क्षेत्र में कुछ गायों को लेकर एक भी बातें होती है कि कुछ विकास हुआ है इन चीज़ों को लेकर? जो कांग्रेस के ज़माने में जो गौशाला बनी थी ना, जब बीजेपी की सीट आई तब वो ऐसे के ऐसे चद्दर रह गए और हवा में उड़ रहे हैं और गौ माता रोड पर भटक। देखिए, ये बात तो सही है, हमने भी क्षेत्र में देखा है। आप मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। गौशालाएँ बन तो गई हैं, बहुत सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। कमलनाथ जी की सरकार में यही आपके विधायक जी थे जिन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को, और गौशालाएँ अधूरी हैं और गायें जो आप देख रहे हैं सड़कों पर हैं। गौशाला का काम यहाँ पर लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन ये क्या है कि ग्राम पंचायत के अंडर आती है गौशाला में। इसमें विधायक जी वाला कोई रोल नहीं है। ग्राम पंचायत में सिस्टम ऐसा हो रहा है कि गौशाला का सारा ही पूर्णतः कंप्लीट काम है, लेकिन पंचायत द्वारा उसको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। पंचायत द्वारा फिर उनको एक मतलब अधिकारी कोई भी आता है तो कि यहाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो एक बहकावा वाला सिस्टम। जनप्रतिनिधि का भी कहीं ना कहीं दायित्व बन जाता है। एक दादा किसान लगते हो आप मुझे, एक बार आप किसानी करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे। इस बार जो किसानों को लेकर एक बड़ी, जो ये कहें कि इन लोगों ने, भाजपा ने भी एक घोषणा करी थी कि हम जो सम्मान निधि देते भी हैं, हालांकि कई किसानों के खाते में सम्मान निधि आ रही किसानों को लेकर, आपके खाते में आई नहीं? इस बार जो मुआवजा वगैरह डलना था वो डल रहा नहीं? मुआवजा भी डल रहा। अच्छा। और सभी के काम भी सब भी हो रहा है। अब घर नहीं है, घर कहाँ तक आता संभाल सके तो यार सब संभाल वो भी सही थोड़ी है नहीं। सभी को संभालना सही नहीं है। आप युवा लग रहे हैं मुझे काफ़ी। और आप क्या काम करते हैं? खेती का काम करता हूँ। खेती बाड़ी में आप किसान हैं, तो इस क्षेत्र में एक बड़ी मांग चलती संतरे की। संतरा भी आपके क्षेत्र में होता होगा? होते। एक बड़ी मांग रही है इस क्षेत्र से फूड प्रोसेसिंग प्लांट की। हम हर डिबेट में बात कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर कभी विधायक जी से बातचीत हुई आपकी? फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए विधायक जी से आज नहीं, मतलब करीबन 1-1.5 महीना पहले भी हमारी बात हुई। विधायक जी ने हमको आश्वासन भी दिया। उन्होंने बोला भी कि बहुत जल्दी अपने फुफना क्षेत्र में 1 या 2 जगह प्लांट लगाए जाएंगे।
अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ लगता है, कुछ लोगों के सवाल हैं यहाँ पर किसी अन्य चीज़ों को लेकर, यहाँ पे क्षेत्र की चीज़ों को लेकर? सब ठीक ठाक है। विकास हुआ यहाँ पे? 5 साल में बहुत विकास हुआ, जितना पहले नहीं हुआ 5 साल में बहुत किया है ना सर। इतना विकास तो शायद कांग्रेस नहीं कर पाई। देखिए, इतना विकास कांग्रेस कर नहीं पाई। हमारे पास एक कांग्रेस के शायद कार्यकर्ता है यहाँ पे ना, कांग्रेस है यहाँ पे। कांग्रेस बता रहे संपूर्ण विकास है, तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसी कुछ भी बात नहीं है, जो विकास होने का है वो तो होता रहेगा, चलता रहेगा। पर ऐसा हमको तो नहीं लगेगा कि सारे काम विकास बीजेपी ने ही किया। अच्छा, तो बीजेपी ने 1.5 साल में, तो ये भी तो विधायक जी आपके थे। हमारे सप्ताह नहीं आई, इसलिए फिर भी हमने तो 1.5 साल की जो सरकार थी कांग्रेस में, ये भी विधायक जी आपके थे उस समय। हालांकि अब भाजपा में आ चुके हूँ, लेकिन ये कांग्रेस में भी थे, तो उस दौरान कार्य नहीं हुआ क्या 1.5 साल की सरकार? होया ना, ये 1.5 साल पहले हुआ। जैसे गौशाला पहले, विधायक जी तो यही थे। ये विधायक जी तो यही थे, तो विकास तो इनके कार्य, हाँ इनके कार्य। देखिए, विधायक तो यही थे, कार्यकाल तो इनका हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल भी उठता है। संतोष जी जोशी पूर्व विधायक हैं, जो आपकी पार्टी से नाराज होकर, अब तो मंडल के उपाध्यक्ष रहे, नाराज होकर बैठे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, माननीय संतोष जी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया। वो यहाँ के नहीं होते हुए भी उनको यहाँ पे विधायक बनाया, उनके बाद भी उनको चुनाव नहीं लड़वा के उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और देखो, व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा है, वो उनका एक स्वार्थ के हिसाब से अगर वो चुनाव लड़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। संगठन दादा कोई स्वार्थ है उनका, चुनाव लड़ रहे संतोष जोशी तो अब लड़े तो अपने अपनी मर्जी है, अब कहीं कर सको ना, कहीं तक वोट तो नहीं देना अभी कोई। आपको कुछ लगता है कि इस क्षेत्र में, बाकी और बड़ी बात करें तो इस क्षेत्र में एक पहले की समय की बात करें कि उज्जैन से झालावाड़ एक रेल लाइन हुआ करती थी शायद पहले, और उसको रेल लाइन को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर लंबी मांग रही है यहाँ पे। फिर दोबारा लगता है कि रेलवे लाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रेल लाइन होनी चाहिए। आपको मंडल उपाध्यक्ष जी? रेल लाइन होना चाहिए, और बहुत ही जल्दी मेरे को पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि आगर जिले में वापस रेलवे लाइन बनेगी। और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, करीबन अगले 1 या 2 साल में इसका। 18 साल में नहीं ला पाया आप? नहीं तो 18 साल में। अब मैं सवाल इनसे पूछूंगा, मैं आपके पास आऊँगा। हमारे राजेश जी संवाददाता है सोयत के, हम इनसे भी सवाल लेंगे। आपको पता होगा इस क्षेत्र को लेकर, आपने रिपोर्टिंग भी करते होंगे, कुछ सवाल है आपको पार्टी से इसको लेकर? वास्तव में मैंने पहले एक मुद्दा उठाया था यहाँ पे बिगपुरा में। पिछले 50 सालों में आज़ादी के बाद से लाइट नहीं थी, आज भी वहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है। एक बिगपुरा गांव है पास में। देखिए, बिगपुरा गांव आपके पास में ही है, विकास तो आपके हुआ क्षेत्र में, बिगपुरा में क्यों नहीं पाया? क्या उस पर लगाव नहीं था विधायक जी? उसका लगाव विधायक जी का था, विधायक जी ने वहाँ भी बहुत सारे काम किए। और रही बात उनके रोड की, तो उनका रोड स्वीकृत हो चुका है ऑलरेडी, उसका फिर ओनली टेंडर होना बाकी है। बिगपुरा का रोड मोड़ी जोड़ पे बिगपुरा का रोड कंप्लीट हो चुका है, मतलब स्वीकृत हो चुका है। अच्छा, दूसरा हम आपसे आगे जो सवाल करेंगे वो सवाल ये होगा कि युवाओं को लेकर इस आसपास क्षेत्र में बड़ा कुछ रोजगार को लेकर उत्पन्न होने की चीज़ हो पाई है? नहीं, देखो, अपन भी देख ही रहे हैं, बहुत सालों से मैं भी देख ही रहा हूँ। युवाओं का एक अपना खुद का एक रोजगार बहुत सारे हैं। देखो, अपना करने वाला चाहिए, ये नहीं कि भाई अपने को कोई कंपनी मिलेगी तो उसी में काम करेंगे। युवा अपना खुद के दम पे भी खुद का बिजनेस कर सकता है, खुद का रोजगार डाल सकता है। तो अगर आप यूँ सोचोगे भाई कंपनी आए कोई भी अपन उसको रोजगार, तो ये रोजगार नहीं। रोजगार तो वो भी एक बहाना है लोगों का, और कुछ भी नहीं। मतलब सरकार लाडली बहनों को पैसा दे रही है, लेकिन भैया का ख्याल कौन रखेगा? नहीं, भैया का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं भाई? किसान सम्मान निधि मिल रही है, हर चीज़ का तो फायदा मिल रहा है भैया को क्या नहीं मिल रहा है? तो ये आखिरी सवाल मेरा अब इनसे था, वो हो गया है, लेकिन अगले गांव में हम मिलेंगे और वहाँ पे भी इसी प्रकार के जो सवाल है जवाब भी होते रहेंगे। आगे लाइव के साथ बने रहिए। सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर के हॉस्पिटल।